सर नमस्कार। नमस्कार सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामबली धुरिया है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं सावनेर से आया हूँ, महाराष्ट्र से। सर क्या करते हैं आप? मैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट हूँ, क्लर्क हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सर जी परंपरागत भक्ति जो रहती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करना, श्राद्ध निकालना, कृष्ण की पूजा और हनुमान जी की हनुमान चालीसा वगैरह करते थे भगत जी। सर आपने इतनी सारी पूजाएं की है, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? सर जी, हमको सब पूजा करते हुए भी संतुष्टि नहीं थी, आत्म शांति नहीं मिलती थी। लगता नहीं था कि पूरा हो गया करके, कुछ कमी महसूस होती थी। हमेशा कुछ निराशा लगती थी कि कुछ और पाने को है। सर क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा आप किसी और धर्मगुरु के पास भी गए हैं? हाँ सर जी, मैं काफ़ी सत्संग वगैरह सुनता था, शुरू से रुचि थी इन सब में, सत्संग में। मैं संत आसाराम जी बापू का भी सत्संग सुनता था। कबीरपंथी कुछ महंत थे, उनके कांटेक्ट में भी था मैं। और कहने का मतलब प्रजापिता ब्रह्म कुमारी, इनके भी 2-3 साल साधना किए हमने। और आचार्य रजनीश जो हुए, उनकी भी ढेर सारी पुस्तकें पढ़े, मेडिटेशन भी किए, लेकिन आत्म शांति नहीं मिलता था, सुकून नहीं मिलता था। एक कमी महसूस होती थी कि कुछ कमी है। सर आपको क्या लगता है कि जो कमियां आपको अन्य पंथों में लगी, जैसे आपने बताया कि मेडिटेशन, आप मेडिटेशन करते थे। देखिए सर, आज के टाइम मेडिटेशन को आत्म शांति का मूल मंत्र माना जाता है, लेकिन आपने बताया कि वो भी करने के बाद भी आपको कोई आत्मिक शांति नहीं मिली। आपने वो कई सालों तक किया। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में या उनके ज्ञान में आपको ऐसी कौन सी संतोषजनक बातें लगी जिनसे आप प्रभावित हुए? हाँ सर जी, ये बात तो है, क्योंकि हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जो हैं, शास्त्रों के अनुसार भक्ति कराते हैं। गीता, वेद, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सभी शास्त्रों में जो प्रमाणित है, प्रमाणित ज्ञान के अनुसार भक्ति कराते हैं। बाकी धर्म गुरु अपना जो भी है, जो भी सुनी सुनाई बातों के अनुसार वो अपना भक्ति कराते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी तो योगा नहीं करवाते। नहीं, योगा तो नहीं कराते हैं, वो नाम देते हैं, जो सच्चा नाम है भगवान का, जो सच्चा मंत्र है वो बताते हैं। सर योग और मेडिटेशन जो है, ये बच्चों के खेल जैसी है। इससे कुछ विशेष लाभ नहीं होते हैं। थोड़ी देर के लिए कुछ शांति सा लगता है, लेकिन फिर जैसे का वैसा हो जाता है। लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज जो हैं, वो सच्ची भक्ति बताते हैं, वेदों के अनुसार, गीता के अनुसार सच्चा नाम देते हैं, जिससे आत्म शांति मिलती है, सुकून मिलता है। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा, उनका ज्ञान सुनकर ली, या फिर आप उनसे कुछ लाभ भी चाहते थे? सर जी, लाभ तो काफ़ी कुछ पहले से दिया हुआ था उन्होंने। शुरू से कबीर परमात्मा का कहने मतलब कृपा था। शुरू से अपने कहने मतलब हाथ के नीचे रखा था उन्होंने, और कहने मतलब बहुत सारा ज्ञान ध्यान उन्होंने दिया। लेकिन एक शांति नहीं थी, जो मन को शांत होने की संतुष्टि होना चाहिए। नहीं, ये ठीक है, अब ख़त्म हो गए क्वेश्चन ख़त्म नहीं होते थे। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? हाँ सर जी, ये संत रामपाल जी महाराज सदगुरु जी से नाम दीक्षा मैंने बरवाला में ली 11 अप्रैल 2013 को। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने मानसिक शांति के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो क्या उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद आपको मानसिक शांति मिली? जी सर, नाम लेते ही शांति मिली। सब क्वेश्चन ख़त्म हो गए। बहुत सारे क्वेश्चन रहते, भगवान कौन है, ये दुर्गा कौन है, गणेश कौन है, ये सब बारे में बहुत सारा क्वेश्चन रहता था, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल पाती, कोई इसको सॉल्व नहीं कर पाता था कि क्या है। यहाँ आके सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। मुझे मोक्ष मार्ग मिला, जिसकी मुझे बहुत तलाश थी। मेरा तलाश सिर्फ वही था कि मोक्ष मार्ग, मुझे कमी किसी बात की नहीं थी। सब कुछ दिया होता परमात्मा ने शुरू से, लेकिन मेरे अंदर संतुष्टि इसलिए नहीं थी कि मोक्ष मार्ग मुझे नहीं मिल पा रहा था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके मुझे वो मार्ग मिला, जिससे आत्म शांति हुई, सब क्वेश्चन खत्म हुए मेरे। हाँ सर जी, एक बार पूना जा रहे थे हम लोग, कुछ भगत थे साथ में, बस से जा रहे थे। उस समय अचानक मुझे सीने के बीच में दर्द हुआ, तो बहुत सारी उल्टियाँ हुई। करीब करीब 3 बजे का समय था दिन का वो। और उसके बाद हम लोग चलते रहे, बहुत सारा कहने मतलब बस भी चलती रही, धीरे धीरे उल्टियाँ भी बढ़ते गई, बहुत सारा दर्द हुआ। बीच बीच में कहने मतलब दर्द तो होता था, लेकिन बीच बीच में नाम जाप करने से, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिए गए नाम जाप करने से दर्द महसूस नहीं होता था उतना, लेकिन कहने मतलब भारीपन लगता, शरीर शिथिल होते जा रहा था। तो बीच में भी रुके, अमरावती जाने के पहले बीच में
एक स्टॉप पड़ता वहाँ रुके, वहाँ डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर ने कहने का मतलब बताया कि हार्ट का आपका प्रॉब्लम है, आपका ब्लॉकेज हो सकता है, इसलिए आप अमरावती जाएँ। अमरावती गया मैं, बहुत कहने वाला अमरावती जाने में बहुत ही दिक्कत हुआ, एम्बुलेंस बड़े मुश्किल से मिला और वो भी जाके बीच रास्ते में ख़राब हो जाता, पंचर हो जाता है। फिर भी कहने जैसे जैसे सुधारते हैं और वहाँ पहुँचते हैं अमरावती हॉस्पिटल, और वहाँ पे कहने मतलब आईसीयू में रखा जाता है और कहने मतलब फिर इलाज किया जाता है। और उस समय बहुत कहने मतलब दर्द का अनुभव भी हुआ वहाँ पे, और सदगुरु ने रक्षा की। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि कहने वाला आपके ब्लॉकेज हैं, 70% ब्लॉकेज हैं आपके, और ये आपको कहने वाला इलाज करवाना पड़ेगा, इसका जो भी एंजियोप्लास्टी है ये कराना पड़ेगा आपको। तो कहने का मतलब फिर भी कहने का मतलब बहुत दिक्कत लगेगा आपको काफ़ी समय तक ये परेशानी झेलना पड़ेगा इसके बारे में। संत रामपाल जी महाराज से अरदास भी लगाया था हमने कि अटैक आया हुआ है, तो उधर से उनका जवाब भी आया था कि कहने का मतलब भगवान कबीर रक्षा करेंगे आपकी। तो वैसे ही हुआ, बिल्कुल मैं स्वस्थ हो गया 2 दिन बाद और घर भी चले आया डिस्चार्ज होके। तो सर क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको ये जो लाभ मिला है वो मेडिकल ट्रीटमेंट से नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी से मिला है? ये बिल्कुल सही है कि संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ही हमको लाभ मिला है, क्योंकि वो सब कुछ कर सकते हैं, परमात्मा हैं वो। संत रामपाल जी महाराज जो हैं वेदों में प्रमाणित करते हैं कि पूर्ण परमात्मा जो है बड़े से बड़ी बीमारियां, बड़े से बड़ा दुख को टाल सकता है, काट सकता है उसको क्षण में। और दूसरे जो धार्मिक गुरु हैं वो ये नहीं बोलते, ये बोलते हैं कि आपको जो कर्म है वो आपको भोगने ही पड़ेंगे, वो ठीक नहीं होगा। लेकिन पूर्ण परमात्मा सब बीमारियों को, सब बड़े से बड़ा रोग, बड़े से बड़ा दुख को दूर कर सकता है, क्षण में काट सकता है। सर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपने इतने दूर हरियाणा में जाकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, अगर आप किसी और संत से भी नाम दीक्षा लेते तब भी आपको लाभ मिल सकते थे? गुरु तो बहुत हैं सर जी, सदगुरु एक ही होता है संसार में, एक बार में, एक समय में एक ही सदगुरु होता है जो संत रामपाल जी महाराज इस समय हैं। बाकी सब तो गुरु हैं, कहने का मतलब साधना बताते लेकिन शास्त्रोक्त नहीं बताते हैं। सर अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? हाँ सर जी, ये अच्छी बात है। जो भी कोई नाम दीक्षा लेना चाहता है, वो जो भी साधना चैनल, ईश्वर टीवी या जो भी चैनल पे सत्संग चलते हैं गुरु जी के, उसके नीचे पट्टी चलती है जिस पे फ़ोन नंबर्स वगैरह आते हैं, उस पे कॉल करके तो भारत भर में जहाँ भी नामदान सेंटर हैं वहाँ से वो पता ले सकते हैं, वहाँ जाके नामदान ले सकते हैं, वहाँ निःशुल्क उनको नाम दीक्षा दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्सा है।